दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी कदर नहीं करते? आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी मदद करते हैं, फिर भी वही लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपकी बात काट देते हैं और जब आप बोलते हैं तो ध्यान तक नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? क्या गलती आप बार बार दोहरा रहे हैं? सच्चाई यही है कि आज की दुनिया में अच्छाई को कमजोरी समझा जाने लगा है और यही वजह है कि जो लोग अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाते, जो खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, उसको सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में इतनी वैल्यू मिलने लग जाएगी कि सब लोग आपकी बात को मानेंगे और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। वैल्यू बढ़ाने का मतलब है ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा लोग आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आपसे सीखेंगे और कहेंगे कि भाई वाह, लाइफ में इज्जत मिले तो ऐसी। क्योंकि आपकी लाइफ सोशल लाइफ है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आपकी मेंटल पीस को कोई भी डिस्टर्ब करके चला जाता है, आपकी इंसल्ट करके चला जाता है, या आपका मजाक उड़ाकर चला जाता है, या सामने वाले को आपकी कोई कदर ही नहीं होती। आजकल दुनिया में एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। हर इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वह दिखावा हो, झूठा कॉन्फिडेंस हो या लोगों पर हावी होना हो। और इस चक्कर में जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं या फिर जिन्हें खुद को जाहिर करना नहीं आता, वो पीछे छूटने लगते हैं। आपने खुद भी देखा होगा, आपके अपने दोस्त जो आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही लोग किसी और की बात को पूरी गंभीरता से सुनते हैं। ये देखकर अंदर से बुरा लगता है ना? तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या करें कि लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनें, हमारी वैल्यू को समझें, हमारी मौजूदगी को इग्नोर ना करें बल्कि उसकी इज्जत करें? इसके लिए आपको अपने भीतर एक बदलाव लाना होगा। एक ऐसा आत्मविश्वास, एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना होगा जो लोगों को मजबूर कर दे कि वे आपको गंभीरता से लें, और इसमें आपकी मदद करेगा भारत का सबसे बड़ा नीति ज्ञानी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ राजा नहीं बनाए बल्कि सोचने की दिशा बदल दी, आचार्य चाणक्य। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गरिमा खुद नहीं बढ़ाता, उसे समाज कभी सम्मान नहीं देता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति से प्रेरित 10 ऐसे दमदार तरीके जो न केवल आपकी सोच को बदल देंगे बल्कि दुनिया का नजरिया भी आपके प्रति बदलने पर मजबूर कर देंगे। ये तरीके मनोविज्ञान, अनुभव और चाणक्य की नीतियों का ऐसा मेल है जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में सही जगह लागू कर दिया तो यकीन मानिए, लोग आपको अनदेखा करना तो दूर, छूकर सलाम करने लगेंगे। वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपकी राय की वैल्यू करेंगे और आपको उस सम्मान की नजरों से देखेंगे जिसके आप हकदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी इज्जत खुद बनाना सीखते हैं, चाणक्य की 10 अनमोल नीतियों के साथ। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक खास बोनस टिप दूंगा जो आपकी जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास और सम्मान का दौर लेकर आएगा। मेथड नंबर 1, लोगों को ना कहना सीखो। इस दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है किसी को ना कहना, खासकर तब जब सामने वाला अपना मतलब लेकर आपसे बार बार मदद मांगता हो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने ना कहा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा या रिश्ते पर असर पड़ेगा, और इसी सोच में हम हर बार दूसरों की बातों में हाँ मिलाते जाते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है अपनी इज्जत खत्म होने की, क्योंकि जब आप अपनी जरूरतों को छोड़कर बार बार दूसरों के कामों के लिए भागते रहते हो तो लोग ये समझने लगते हैं कि आपकी जिंदगी की कोई मंजिल नहीं है, आप तो बस उनके काम आने वाले इंसान हो। और यही सोच धीरे धीरे आपकी इज्जत को खत्म कर देती है। मसला ये नहीं है कि आप मदद करते हो, मसला ये है कि आप हर बार बिना सोच समझे दूसरों की मदद करते हो। कई बार आप अपने काम, अपने मकसद, अपने परिवार को पीछे छोड़कर सिर्फ इसलिए दूसरों के पीछे भागते हो क्योंकि आपको ना कहना नहीं आता। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब आप अपनी हदें तय नहीं करते तो दुनिया भी आपको इंसान नहीं, एक चीज समझती है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं चाणक्य नीति की, जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, बहुत ज्यादा नम्रता ही व्यक्ति के गिरने का कारण बनती है। अगर आप हर वक्त झुकते रहोगे तो लोग आपको अपने नीचे दबा देंगे।
ये बात उन्होंने तब कही थी जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति की सीख देनी शुरू की थी। उन्होंने उसे सबसे पहले ना कहना सिखाया, कैसे मंत्रियों, जनता और यहां तक कि अपने गुरुओं की बात को भी तब मना करना होता है जब वो बात राज्य के फायदे में ना हो। अगर चंद्रगुप्त हर किसी की बात मानता तो वह कभी महान राजा नहीं बन पाता। चाणक्य ने साफ कहा था, एक अच्छा शासक वो नहीं जो सबको खुश करे, बल्कि वो है जो सही को चुने और गलत को ठुकरा दे, चाहे सामने कोई भी हो। आपकी जिंदगी भी इससे अलग नहीं है। ये दुनिया एक दरबार है और आप उसमें एक राजा हो। अगर आप हर किसी के सामने सिर झुकाकर हाँ करते रहोगे तो लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। रिश्तों में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, हर जगह एक सीमित ना की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप ना कहते हो तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो। आप सामने वाले को यह बताते हो कि मेरे पास अपनी जरूरतें हैं, मेरा भी समय कीमती है और मैं हर किसी की मनचाही चीज नहीं हूं। याद रखो, जो इंसान खुद को पहले रखना नहीं जानता, दुनिया भी उसे कभी पहले नहीं रखती। हर बार हां कहने से आप अच्छा नहीं बनते, आप मजबूर बन जाते हो, और मजबूर इंसान की इस दुनिया में कोई कदर नहीं करता। इसलिए अगर आप सच में अपनी इज्जत बनाना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ना कहना सीखो। ये एक शब्द नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान की पहली रक्षा है। मेथड नंबर 2, जरूरत के वक्त ही बोलो। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना समझदारी की निशानी है, लेकिन सच यही है कि जरूरत से ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी ही बातों की अहमियत खो देता है। अगर आप हर जगह, हर समय बिना मांगे अपनी राय देने लगते हो तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति बस बोलने के लिए बोलता है, इसके शब्दों में कोई वजन नहीं होता। जब कोई हर बात में कूदता है, बिना सही मौका सोचे बोलता है, तो उसकी छवि एक मुंहफट इंसान की बन जाती है, जिसकी बातें सुनकर लोग हंसते जरूर हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं, अरे छोड़ो, यह तो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। यही वजह है कि जब आप अपनी बात को सोच समझकर सही मौके की गंभीरता के साथ ठीक समय पर रखते हो तो आपकी बात सुनी भी जाती है और मानी भी जाती है। आप कुछ बोलो, लेकिन तब बोलो जब उसकी जरूरत हो, और ऐसा बोलो जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। सोचो 2 बार, बोलो 1 बार। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक जीवन की सीख है जो आपकी बातों को असरदार बनाती है। अगर आप बार बार हर वक्त बोलते रहोगे तो आपकी बात का वजन खत्म हो जाएगा। लोग आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब आप चुप रहते हो और केवल तभी बोलते हो जब वाकई जरूरत हो, तो आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब आप बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। अब इसे चाणक्य नीति से समझते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, मूर्ख की पहचान यही है कि वह बिना मांगे सलाह देता है। चाणक्य ने जीवन भर मौन की ताकत को समझा और सिखाया। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, युद्ध और कूटनीति सिखाते हुए बार बार यह कहा कि शब्दों का इस्तेमाल तलवार की तरह करो, कम लेकिन असरदार। एक रणनीतिकार को हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह जानना होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। अगर चाणक्य हर सभा में, हर मंत्री के सामने हर समय बोलते रहते तो कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जब वे बोलते थे तो पूरा राज दरबार शांत हो जाता था, क्योंकि सब जानते थे अब जो भी कहा जाएगा उसमें गहराई और मतलब दोनों होंगे। आपकी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को अहमियत दें, आपकी राय को सम्मान दें, तो आपको सीखना होगा कब चुप रहना है और कब बोलना है। यह कोई एक दिन में आने वाली आदत नहीं है, इसे समय लगेगा, लेकिन जब एक बार आप यह कला सीख जाओगे तो आपकी चुप्पी भी आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखो, हर वक्त बोलने वाला आदमी लोगों की जुबान पर होता है, लेकिन दिलों में नहीं। और जो दिलों में जगह बनाते हैं वे वही होते हैं जो सही मौके की नब्ज पहचान कर बोलते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी इज्जत बनाना चाहते हो तो बोलने से पहले सोचो क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है। बात नंबर 3, पहले खुद की अहमियत को समझो। इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी को आपकी इज्जत करनी है तो उस इज्जत की शुरुआत आप खुद से करते हो। जब तक आप खुद की अहमियत को नहीं समझोगे तब तक दुनिया आपको भी कोई महत्व नहीं देगी। अक्सर लोग दूसरों को खुश करने, दूसरों के लिए कुछ करने में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि खुद की वैल्यू ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो
तो दुनिया आपको एक अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ का असली मतलब सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों की कद्र करना है। आपने जो मेहनत की है, जो लक्ष्य तय किया है, जो अनुशासन आपने खुद पर लागू किया है, उसकी अहमियत आपको खुद समझनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप अपने अंदर के संघर्षों, अपने जज्बे और अपनी मेहनत को पहचानने लगते हो, तभी लोग भी उन्हें पहचानते हैं। अपने पास जो भी क्वालिटी है, जो भी हुनर है, जो भी सीमित साधन है, अगर आप उनकी कद्र नहीं करोगे तो दूसरों को भी वो सब बेकार ही लगेंगे। चाहे वो आपकी सोचने की शैली हो, आपकी बोलने की कला हो, या आपके पास की कोई भी भौतिक चीज हो, जब तक आप उन्हें सम्मान नहीं दोगे तब तक बाकी दुनिया भी उन्हें नहीं मानेगी। इसलिए खुद के कामों में, अपनी परफॉर्मेंस में, अपने व्यवहार में क्वालिटी लाओ। अपने काम को इतना बेहतरीन बनाओ कि लोग खुद ब खुद उसकी तारीफ करें। लेकिन यह तभी होगा जब आप खुद अपने काम को इज्जत दोगे, अपने ही बनाए हुए रास्ते पर गर्व करोगे। अब अगर हम इस बात को चाणक्य नीति से जोड़ें तो वहां आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा है, स्वयं पर विश्वास ही व्यक्ति को महान बनाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक आम बच्चे को सम्राट बनने की राह दिखाई, लेकिन सबसे पहले उन्होंने चंद्रगुप्त को खुद की अहमियत समझाई। उन्होंने उसे सिखाया कि अगर तू खुद को बड़ा नहीं मानेगा तो तुझे कोई बड़ा बनने का मौका भी नहीं देगा। चाणक्य ने खुद भी जब अपने ज्ञान और रणनीति की शक्ति को पहचाना, तभी तो उन्होंने पूरे नंद वंश को गिरा दिया और एक नया मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। यह सब तब हुआ जब उन्होंने अपने अंदर के सामर्थ्य को पहचाना और उसकी इज्जत की। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हो कि लोग आपकी कद्र करें, आपकी बातों को महत्व दें, तो आपको सबसे पहले खुद को अहमियत देनी होगी। अपने छोटे से छोटे काम को भी हल्के में मत लो, उसमें पूरी जान डालो और फिर देखो दुनिया कैसे आपको गंभीरता से लेने लगती है। जब तक आप अपने आप को महत्व नहीं दोगे, तब तक कोई दूसरा भी आपको महत्व नहीं देगा। याद रखो, खुद की नजरों में उठो, बाकी दुनिया खुद झुक जाएगी। पॉइंट नंबर 4, बार बार माफी मांगना बंद करो। इंसान होने के नाते गलती करना आम बात है। हम सभी से कभी ना कभी भूल होती है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब हम उस गलती को बार बार दोहराते हैं और फिर हर बार एक ही बात कहते हैं, सॉरी। अब सोचो, अगर आप हर छोटी छोटी बात पर, हर मामूली गलती पर भी बार बार सॉरी बोलते रहोगे, तो सामने वाला क्या सोचता है? उसे लगता है कि यह इंसान या तो लापरवाह है या उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। आपकी बार बार माफी मांगने की आदत लोगों की नजर में आपकी छवि कमजोर, गैर जिम्मेदार और अस्थिर बना देती है। जब आप बार बार सॉरी बोलते हो तो एक समय के बाद आपकी बातों की अहमियत खत्म हो जाती है। सामने वाला सोचता है यह तो बस गलती करता है और सॉरी बोलकर निकल जाता है। फिर धीरे धीरे लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। न रिश्तों में आपका भरोसा बचता है, न कामकाजी दुनिया में आपकी पहचान। असल में सॉरी बोलना गलत नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती के लिए माफी मांगना खुद की जिम्मेदारी से भागना होता है। एक बार माफी मांगने के बाद जरूरी है कि आप वह गलती दोहराएं नहीं। बदलाव शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखता है। लोग आपकी माफी नहीं, आपके सुधार को देखते हैं। अब इसे चाणक्य नीति से समझते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो बार बार एक ही गलती करता है वह मूर्ख नहीं, चरित्रहीन है। चाणक्य का मानना था कि गलती करना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन उसे सुधारने में असफल रहना बड़ा दोष है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया कि एक राजा को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन अगर वह बार बार वही गलती करता है और प्रजा से सिर्फ माफी मांगता है तो प्रजा का भरोसा खत्म हो जाता है। शासन का आधार विश्वास होता है और विश्वास तब बनता है जब बात और व्यवहार दोनों एक जैसे हों। चाणक्य खुद भी राजनीति में बहुत सख्त और साफ साफ थे। जब उन्होंने अपने शिष्यों को कोई काम दिया और गलती हुई तो वे केवल माफी स्वीकार नहीं करते थे, वे सुधार की उम्मीद करते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि एक बार माफी मांग लो, लेकिन दोबारा वही गलती मत दोहराओ। तभी लोग आपको जिम्मेदार और भरोसेमंद मानते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आप पर भरोसा करें, तो सबसे पहले माफी मांगने की आदत को समझो। सॉरी एक भावना है, एक जिम्मेदारी है, कोई बचाव की बात नहीं। इसे सिर्फ जुबान से मत कहो, अपने व्यवहार से भी साबित करो। जब लोग देखें कि आपने माफी मांगने के बाद खुद को सुधारा है, तभी वे आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं।
याद रखो, बार बार माफी मांगने से आपकी गलती छोटी नहीं होती, बल्कि आपकी छवि छोटी हो जाती है। इसलिए सॉरी बोलो, लेकिन केवल तब जब सच में गलती हो, और फिर दोबारा वही गलती मत दोहराओ। बात नंबर 5, जो भी करो दिल से करो। इस दुनिया में लाखों लोग हर दिन काम करते हैं। कोई पढ़ाई करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मशीनें बनाता है, कोई कला में मग्न होता है। लेकिन फर्क कहाँ आता है? फर्क वहां आता है जहां काम दिल से किया जाता है। जब आप कोई भी काम सिर्फ मजबूरी में करते हो, तो उसका असर सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं, आपके पूरे व्यक्तित्व पर दिखने लगता है। लेकिन जब आप वही काम पूरे दिल से, जोश के साथ, मेहनत के साथ करते हो, तो वह काम सिर्फ काम नहीं रह जाता, वह आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप एक छात्र हो तो ऐसे पढ़ो जैसे कि ज्ञान ही आपका धर्म है। अगर आप एक मैकेनिक हो तो गाड़ी ठीक करते वक्त उसमें अपनी जान लगा दो। अगर आप बैंक में काम करते हो तो हर लेन देन को ईमानदारी और लगन से पूरा करो, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को दिल से करते हो तो वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। लोग सिर्फ आपके नतीजे नहीं देखते, लोग आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं। जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। जब आप दिल से अपने काम को चाहोगे तो लोग भी दिल से आपको चाहेंगे। जब आप अपने काम को इज्जत दोगे तो दुनिया भी आपको इज्जत देगी। आपका समर्पण, आपका जुनून, आपके भाव आपके काम में दिखते हैं, और वही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अब अगर हम इस बात को चाणक्य नीति से जोड़ें तो आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा था, किसी भी काम को या तो पूरे मन से करो या फिर मत करो। आधे मन से किया गया काम न परिणाम देता है न सम्मान। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का बादशाह बनाने का सपना देखा था, तो उन्होंने उस लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उन्होंने ना दिन देखा, ना रात, ना गर्मी की परवाह की, ना सर्दी की। बस एक ही मकसद था, भारत को एक मजबूत नेतृत्व देना। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके हर काम में दिल और दिशा दोनों थे। और इसी वजह से वे खुद एक मिसाल बन गए, एक ऐसी मिसाल जिसे आज भी भारत की राजनीति, कूटनीति और नैतिकता का आधार माना जाता है। तो दोस्तों, बात साफ है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपकी इज्जत करें, तो आपको अपना हर काम इस तरीके से करना होगा कि वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए। आपका काम ही आपका आईना बन जाता है। जैसे आप काम करोगे, लोग वैसे ही आपको पहचानेंगे। इसलिए जो भी करो दिल से करो, वरना मत करो। याद रखो, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने काम नहीं, कर्म किया है। और कर्म तभी श्रेष्ठ बनता है जब उसमें दिल की पूरी ताकत शामिल हो। बात नंबर 6, चुप रहना एक अच्छा गुण है, इसका सही इस्तेमाल करें। चुप रहना एक बड़ी कला है, और यह तब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है जब आप इसे सही समय पर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। आपने जरूर सुना होगा, मूर्ख के लिए सबसे अच्छा जवाब है कि आप चुप रहो। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तभी सही होती है जब आपके सामने ऐसे लोग हों जो बहस के लायक ही ना हों। लेकिन असली समस्या तब आती है जब हमें बोलना चाहिए, लेकिन हम चुप रह जाते हैं, और जहां चुप रहना चाहिए वहां बिना सोचे समझे बोल देते हैं। यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है, क्योंकि बोलना हर कोई जानता है, लेकिन कब चुप रहना है यह समझ बहुत कम लोगों में होती है। चुप्पी एक ताकत है, लेकिन यह ताकत तभी काम आएगी जब आप जानोगे कि इसका इस्तेमाल कब, कहां और कितना करना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप रहना डर या कमजोरी की निशानी है, लेकिन असल में यह धैर्य, समझदारी और खुद पर काबू पाने की सबसे बड़ी पहचान है। कभी कभी हम खुद को साबित करने के चक्कर में बेवजह बोलते रहते हैं, जिससे न सिर्फ हमारा समय खराब होता है, बल्कि हमारी छवि भी कमजोर हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप सही वक्त पर चुप रहना सीख जाते हो, तो लोग आपकी गंभीरता, आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास की कदर करने लगते हैं। आपकी चुप्पी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि जब सब बोल रहे हों और आप शांत हों, तो सबकी नजरें आप पर टिक जाती हैं। ये क्यों चुप है? और वहीं से आपकी कद्र बननी शुरू हो जाती है। अब इसे समझते हैं चाणक्य नीति के उदाहरण से। आचार्य चाणक्य खुद बहुत कम बोलने वाले थे। उन्होंने कभी भी बिना वजह, बिना मकसद के कुछ नहीं कहा। जब वे मगध की राजसभा में होते थे, तो वे सिर्फ वही बोलते थे जो सही, जरूरी और निर्णायक होता था। उन्होंने एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को साफ शब्दों में कहा था, राजनीति में तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी रणनीति बन सकती है।
अगर तुम जानो कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जब नंद वंश के गुप्तचर और मंत्रीगण चाणक्य को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे तो वे उलझते नहीं थे, शांत रहते थे। और जब समय आता था तो उनका एक वाक्य पूरी सभा को हिला देता था। यही था उनका असर। उनकी चुप्पी खुद में एक चेतावनी थी। इसलिए दोस्तों, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है। ये एक ऐसा गुण है जो आपकी समझदारी और मानसिक ताकत को दर्शाता है। ये आपको भीड़ से अलग बनाता है। अगर आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ दो, हर बात बोलने से पहले सोचो कि बोलना जरूरी है या नहीं, तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। याद रखो, चुप्पी भी एक भाषा है और ये भाषा समझने वाले ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसे नजरअंदाज मत करो। इसे सीखो, समझो और जब सही समय आए तब इसका इस्तेमाल करो, ताकि आपकी चुप्पी भी दुनिया के लिए एक संदेश बन जाए। आदत नंबर 7, एक सकारात्मक नजरिया अपनाइए। बहुत से लोग अपनी जिंदगी की हर परेशानी लेकर दूसरों के पास जाते रहते हैं। कभी दोस्त को बताते हैं, कभी रिश्तेदार को, कभी सोशल मीडिया पर ही शेयर कर देते हैं। लेकिन क्या इससे सच में कोई हल निकलता है? शुरू में शायद लोग आपकी मदद करने की कोशिश करें, लेकिन जब आप बार बार एक ही बात दोहराते हो तो सामने वाला थक जाता है। समस्या एक बार बताना समझदारी है, लेकिन 100 बार बताना कमजोरी हो जाती है। लोग सोचते हैं इसको तो बस शिकायत करनी है, समाधान से इसका कोई लेना देना नहीं, और फिर धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने लगते हैं। दूसरी तरफ, अगर आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना एक सकारात्मक नजरिए से करते हैं, अगर आप यह सोचकर चलते हैं कि मुसीबत आई है तो जाएगी भी, तो आपकी वही सोच आपको एक मजबूत इंसान बना देती है। इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलें होती हैं। किसी के पास पैसे की कमी होती है, किसी के पास परिवार का साथ नहीं होता, किसी के रिश्ते टूटे होते हैं तो किसी का काम अटका होता है। लेकिन फर्क वहां आता है जहां इंसान इन परेशानियों को देखकर हार नहीं मानता, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। और यही सकारात्मक सोच है। अगर आप खुद ही अपनी सोच को नकारात्मक रखोगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा भाग्य ही खराब है, तो याद रखो, कोई दूसरा आकर आपकी किस्मत नहीं बदलने वाला। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपका नजरिया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब इसे समझते हैं चाणक्य नीति के उदाहरण से। आचार्य चाणक्य जब पहली बार नंद वंश से अपमानित होकर बाहर निकले थे, तब उनके पास न कोई ताकत थी, न सेना थी, न संसाधन थे। बस एक ही चीज थी, उनकी सोच, उनका नजरिया। वो सोच जो कहती थी, यह अपमान मेरे सम्मान पर चोट है और इसे मैं बदलूंगा, लेकिन रोकर नहीं, शिकायत करके नहीं, काम करके, योजना बनाकर, हिम्मत दिखाकर। चाणक्य ने कभी अपनी मुश्किलों का रोना नहीं रोया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। उन्होंने सकारात्मक सोच अपनाई और उसी सोच से उन्होंने एक साधारण बच्चे चंद्रगुप्त को उठाया, तैयार किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। उनकी सकारात्मक सोच ही थी जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। हर किसी को परेशानियां मिलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हीं परेशानियों में बैठकर शिकायत करता है और कोई उन्हीं परेशानियों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता है। आपको तय करना है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। याद रखो, सकारात्मक सोच किताब से नहीं आती, यह आपकी सोच से आती है। और अगर आपकी सोच साफ, सच्ची और मजबूत है तो आप हर समस्या को मौका में बदल सकते हो, क्योंकि आखिर में दुनिया उन्हीं लोगों को सुनती है जो समाधान लाते हैं, शिकायत नहीं। आदत नंबर 8, अपने जो मुकाबले वाले हैं उनकी हमेशा तारीफ करो। ये जो आदत है अपने मुकाबले वालों की तारीफ करने की, ये बहुत ही गहरी और ताकतवर आदत है। ये बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो, किसी भी क्षेत्र में, जैसे बिजनेस, पढ़ाई, नौकरी, कला, सोशल मीडिया या खेल, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो आपसे आगे होंगे या फिर आपकी बराबरी में होंगे। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने मुकाबले वाले को दुश्मन मान लेते हैं, उनके खिलाफ बातें करने लगते हैं, उनके पीछे बुराई करने लगते हैं। लेकिन असली समझदारी क्या है कि आप देखें कि उसमें ऐसा क्या है जो उसे आपसे बेहतर बना रहा है। वो कौन से अच्छे गुण हैं, कौन सी आदतें हैं, कौन सा समर्पण है जो उसने अपनाया है। आपको उसके अच्छे पक्षों को पहचानना है, उनकी तारीफ करनी है और उसी से सीखकर खुद को और बेहतर बनाना है। हो सकता है अंदर से आपके मन में जलन भी हो,
सा गुस्सा भी आए कि यार ये मुझसे कैसे आगे निकल गया। ये सामान्य बात है, लेकिन आपको उस भावना को अपने चेहरे पर नहीं आने देना। सामने भी और पीछे भी आपको उसकी तारीफ करनी है। यही असली खिलाड़ी का स्वभाव होता है, क्योंकि जो इंसान अपने मुकाबले की इज्जत करना जानता है वो खुद भी सम्मान का हकदार बनता है। और सबसे अच्छी बात यह होती है, जब आप अपने मुकाबले की तारीफ करते हो तो धीरे धीरे वो भी आपकी इज्जत करने लगता है। कभी कभी वो खुद ही आपके लिए रास्ता आसान बना देता है, आपको अपना साथी मानने लगता है। अब अगर इस बात को हम चाणक्य नीति के नजरिए से देखें तो आचार्य चाणक्य के समय में भी कई राजा, मंत्री और विद्वान थे जो उनके सामने खड़े थे, लेकिन चाणक्य ने कभी किसी की बुरी आलोचना नहीं की। उन्होंने अपने विरोधियों की कमजोरियां देखी, लेकिन साथ ही उनकी ताकतों का भी सम्मान किया। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब चाणक्य ने राजा अमात्य राक्षस की राजनीतिक समझदारी की तारीफ की थी, जबकि वही अमात्य राक्षस नंद वंश का बड़ा समर्थक और चाणक्य का विरोधी था। लेकिन चाणक्य ने कहा था, दुश्मन का मूल्यांकन उसकी योग्यता के हिसाब से करो, अपनी भावना के हिसाब से नहीं। और इसी सोच ने चाणक्य को महान रणनीतिकार बनाया। इसलिए अगर आप अपने किसी मुकाबले वाले को देखकर सीखने की सोच रखते हो तो आप दो फायदे में रहोगे। पहला, आप अंदर से कभी कटुता नहीं रखोगे। दूसरा, आप खुद को रोज और बेहतर बनाने की ओर काम करोगे। और याद रखो, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो भी उसी मंजिल तक पहुंचना चाहता है जहां आप पहुंचना चाहते हो। वो भी सपने देख रहा है, आप भी। इसलिए उसकी बुराई करने से बेहतर है उससे प्रेरणा लेना और उसके अच्छे गुणों को अपनाना। यही सोच आपको एक अलग स्तर का इंसान बनाएगी, ऐसा इंसान जिसकी इज्जत उसके मुकाबले वाले भी करते हैं। ट्रिक नंबर 9, अपनी सीमा में रहना सीखो, अपनी हद जानो। हर इंसान की एक सीमा होती है और उस सीमा को पहचानना, समझना और उसी में रहकर काम करना बहुत जरूरी समझदारी है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वे उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो उनके बस में ही नहीं होती। सीमा का मतलब होता है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आपका कंट्रोल कहां तक है, आपकी जिम्मेदारी कहां तक है और कहां से किसी और की जिम्मेदारी शुरू होती है। यही आपकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सीमा होती है। अगर आप हर किसी को खुश करने लगो, हर बहस का जवाब देने लगो, हर किसी की राय बदलने की कोशिश करने लगो, तो आप थक जाओगे, क्योंकि यह सब आपके कंट्रोल के बाहर होता है। भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक समय लोग उनके उस विचार का मजाक उड़ाते थे कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। लोग कहते थे, ये ना बोलते हैं, ना चलते हैं, ना खाते हैं, इनमें जीवन कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने किसी से बहस नहीं की, किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी सीमा के अंदर रहकर काम किया, और उनका काम था साबित करना कि पौधे भी जीवित होते हैं। उनकी सफलता ने खुद सारी बहसों को खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था किसी को मनाना मेरी सीमा के बाहर है, लेकिन प्रयोग करना मेरी सीमा के अंदर है। यही होती है असली समझदारी। इसे चाणक्य नीति से जोड़ें तो चाणक्य भी जानते थे कि सबको एक साथ खुश नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की योजना बनाई तो कई राजा, मंत्री और विद्वान उनके विरोध में खड़े हो गए। लेकिन चाणक्य ने न तो उनकी बातों से दिल जीतने की कोशिश की, न ही उनकी आलोचना का जवाब देने में अपना वक्त बर्बाद किया। उन्होंने बस वही किया जो उनकी सीमा के अंदर था, रणनीति बनाना, प्रशिक्षण देना और चुपचाप अपने काम को आगे बढ़ाना। यही वजह है कि वे सफल हुए। इसलिए आपको भी यह समझना होगा कि आपकी सीमा कहां तक है, आपको क्या नियंत्रित करना है और क्या छोड़ देना है, कब जवाब देना है और कब चुप रहना है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करना, यह दिखाता है कि आपने अपनी सीमाएं अभी तय नहीं की हैं। लेकिन जब आप अपनी सीमा को पहचान लेते हो तो आप मन से शांत, फोकस्ड और ज्यादा असरदार बन जाते हो। याद रखो, समझदार वही है जो जानता है कि उसे क्या करना है और उससे भी ज्यादा जानता है कि क्या नहीं करना। और जो व्यक्ति अपनी सीमा में रहकर भी बड़ा करता है वही सच में बड़ा बनता है। आदत नंबर 10, समय के पाबंद रहो और विनम्र रहो। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी जगह एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके सामने कोई बोल नहीं पाता, लेकिन पीठ पीछे उसकी बातें खूब करता है। ये हो सकता है आपके ऑफिस का बॉस हो, कॉलेज का कोई टीचर हो, या फिर आपके परिवार में कोई सदस्य। लोग सामने तो उसकी बात मान लेते हैं या डरते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में नकारात्मक बातें करते रहते हैं।
लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमें कभी भी पीठ पीछे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपना स्वभाव सुलझा हुआ रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़ा काम या बड़ी जिम्मेदारी आती है तो वही इंसान उसे बेहतर तरीके से निभा सकता है जो स्थिर, संयमित और शांत स्वभाव का हो। यदि आप गुस्सैल, झुंझलाए या चिड़चिड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपके स्वभाव का नकारात्मक प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर पड़ेगा और लोग न केवल आपकी वैल्यू कम करेंगे बल्कि आपसे बात करना भी कम पसंद करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे। ध्यान रखिए कि किसी को हर्ट न करना का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को खुश करने में लगे रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप ऐसी बातें न करें जिससे सामने वाला अपमानित या नीचा महसूस करे। हर इंसान का एक ईगो लेवल होता है। अगर आप उसकी गरिमा को तोड़ेंगे तो वह आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों का सम्मान करना होगा। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। चाणक्य के समय में भी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। चाणक्य ने अपने शिष्यों और आसपास के लोगों के साथ विनम्र और संयमित व्यवहार किया, चाहे वह राजा हो या आम आदमी। उन्होंने कभी किसी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई और अपने स्वभाव के कारण ही वे सभी के दिलों में बसे। चाणक्य की नीति में भी ये साफ लिखा है कि स्थिरता और संयम एक शासक की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि कोई शासक समय के पाबंद और विनम्र होगा तो उसके अनुयायी उससे जुड़ेंगे और उसकी इज्जत करेंगे। इसलिए अगर आप अपने जीवन में समय की पाबंदी और विनम्रता अपनाओगे तो लोग आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली को देखकर आपकी कद्र करेंगे और आपके साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। समय का पाबंद रहना सिर्फ ऑफिस या स्कूल के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का मूल मंत्र है। समय की कद्र करना, हर काम को सही वक्त पर पूरा करना और अपने स्वभाव को शांत और स्थिर रखना, ये गुण आपको जीवन में हर मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे। याद रखो, सफल इंसान वही होता है जो न केवल अपने काम में समय की पाबंदी रखता है बल्कि अपने व्यवहार में भी विनम्र और संयमित होता है। यही असली ताकत है जो आपके जीवन को सरल, प्रभावी और सम्मानजनक बनाती है। ये थे जिंदगी के 10 ऐसे नियम जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो आज जो सम्मान और आदर आपको मिलता है उससे कहीं ज्यादा सम्मान आपको आने वाले समय में मिलेगा। लोग आपकी कद्र करेंगे और कहेंगे, भाई ऐसा इंसान होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो अब मेहनत करने का समय है, खुद का ख्याल रखने का और लगातार आगे बढ़ने का। याद रखिए, सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता, बस आपका सही प्रयास ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो चलिए अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें, अपने सपनों को पूरा करें और देश का नाम रोशन करें। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकें। आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है।